और तेल अवीव के होलोन में मिसाइल हमले की खबर। फ्रेगमेंटेशन मिसाइल से हमला हुआ, फ्रेगमेंट हो जाते हैं इसके वॉरहेड, बिखर जाते हैं। विस्फोट के बाद उठा काले धुएं का गुबार। तो इजराइल जो अपने मजबूत एयर डिफेंस के लिए जाना जाता है, अब उसी के सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो गए। ईरान ने एक ही रात में 4 मिसाइल वेव दागी। तेल अवीव से लेकर अराद तक कई शहर दहल उठे। सबसे ज्यादा तबाही अराद में हुई, जहां बैलिस्टिक मिसाइल सीधे रिहायशी इलाके में गिरी और उसे रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। दावा है कि अराद में एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो सकी और इसी वजह से आधी रात इजरायली कैबिनेट को इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी। अब सवाल यही है कि आखिर वो कवच जिस पर इजराइल को इतना भरोसा था, वो फेल कैसे हो गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों और सुरक्षा केंद्रों को टारगेट किया और इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन इजराइल ने लोगों के मारे जाने के दावों को खारिज किया, लेकिन 120 घायलों की बात मानी। और अब देखिए ईरान का बदला और कैसे इजराइल एक ही रात में दहल उठा। एक ही रात में 4 अलग अलग मिसाइल वेव दागी गई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। और हर वेव में इजराइल के शहरों पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का कहर टूटा। तेल अवीव, अराद, डिमोना, इलात, बीरशेबा और किरियात गात, यानी हमला कई शहरों पर एक साथ किया गया। ईरान की इस बैलिस्टिक आग से इजराइल के अराद शहर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहां इजराइल का एयर डिफेंस भी नाकाम हो गया, जिस वजह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का डायरेक्ट हिट हुआ टारगेट पर। कई इमारतें तबाह हो गई क्योंकि मिसाइल के साथ 450 किलो का वॉरहेड था। 120 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ईरान के निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस भी रहे। अबू धाबी का अल दफरा एयर बेस, दुबई का अल मिनहाद और कुवैत का अली अल सलेम, यहां भी हमले का दावा किया गया। लेकिन यहां एयर डिफेंस एक्टिव होने की वजह से ज्यादा नुकसान की खबर नहीं। आधी रात इजरायली कैबिनेट को इमरजेंसी टेलीफोनिक वार्ता करनी पड़ी। इजरायली एयरफोर्स ने जांच शुरू कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर चूक कहां हो। और अब स्क्रीन पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बीच का पूरा सीक्वेंस देखिए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल लॉन्च होती है, फिर मिड एयर में आगे बढ़ती है, जिसके बाद इंटरसेप्शन पॉइंट आता है जहां ईरान की मिसाइल को रोका जाना चाहिए था। लेकिन यहीं पर सिस्टम फेल हो जाता है और ईरान की मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। सवाल यही है कि आखिर इजराइल का कवच फेल कैसे हुआ। इजराइल के 3 बड़े डिफेंस सिस्टम हैं जो 3 लेयर में काम करते हैं। आयरन डोम जो शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन के लिए है, डेविड स्लिंग जो मीडियम रेंज खतरों से निपटता है, और एरो 2 जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां सिस्टम ने ईरान की मिसाइल को डिटेक्ट किया, ट्रैक भी किया, यानी खतरा पहचाना गया। लेकिन आखिरी और सबसे अहम स्टेज इंटरसेप्शन, वहीं पर इजराइल का कवच फेल हो गया। यानी पूरी चेन काम कर रही थी, लेकिन जिस पॉइंट पर मिसाइल को रोका जाना था, जहां उसको हवा में ही हिट करना था, वही चूक हो गई और ईरान की मिसाइल सीधे अपने निशाने तक पहुंच गई।